प्रशांत जी ने ये कहा है कि इसकी पहचान क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकी पहचान, तेजस्वी की पहचान क्या, सिर्फ लालू के बल पे। ये सच है कि नहीं कोई वो इंग्लिश जानता, ना मैथमेटिक्स जानता, ना कुछ भी जानता है, ना ही राजनीति अगला जानता है। दूसरी बात, वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राजीव गांधी के लड़के हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है, वे देश के नेता थोड़ी हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। बाबूजी की पार्टी दुकान है। सही बात है, कांग्रेस पार्टी जब बनी थी उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था इसको ख़त्म कर दो। तो प्रशांत किशोर ने बहुत साफ कह दिया है, और जो जानते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार चला नहीं पाएंगे। उल जलूल बकवास करता है तेजस्वी के लेकर, वास्तव में तेजस्वी उल जलूल बकवास करते हैं। राहुल गांधी का भी यही है कि इतना रटाया जाता है तब बामुश्किल वो लट के बोल पाते हैं। जात धर्म में बांटा है, ये भी बात सही है, जात धर्म में बांटा है और लालू ने बहुत ज़्यादा बांटा है। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उनकी बात में सही है कि इन्होंने देश को बांटा, जात को बांटा और शराब बांटी और यही सब बालू के ठेके लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। परिवारवाद को लेकर यह निशाना साधा किया है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव की योग्यता की पोल खोली है और यह कहा है कि वो दरअसल लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए वो उनकी पहचान है, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। साथ ही वो क्रिकेट खेलने जाते थे तो वहां पर पानी ढोने का काम करते थे। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। वहीं राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। वंशवाद को लेकर इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से लगातार जो जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है उस पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन अब परिवारवाद को लेकर भी वो इंडिया अलायंस पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। जो तेजस्वी के लिए कहा है कि वो लालू के बेटे हैं, सिर्फ यही उनकी पहचान है, नो वी फेल है, क्या कहेंगे आप इस पर? प्रशांत किशोर आखिर इस तरीके से इतना ज्यादा हमलावर नजर क्यों आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर की ये आदत है और बहुत स्पष्ट और बहुत कड़वा, बहुत साफ बोल देते हैं। इस कारण उनका विरोध भी होता है, मगर तमाम लोग उनका सम्मान भी करते हैं। मतलब नीतीश कुमार जैसे लोग, राहुल गांधी उनका बहुत सम्मान आज भी करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, मोदी भी करते हैं कि अगला बहुत साफ बोल देता है हर चीज़ को। उसने अगले ने बीजेपी का जब कंपेन किया था तो बीजेपी कुछ नेताओं ने बोल दिया था, बाद में बात सही निकली। तो आपको बताएं इन्होंने कहा क्या है। इनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। प्रशांत किशोर अपनी इन्हीं क्षमताओं की वजह से, उनके माँ का क्या नाम, बाप का क्या नाम है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल। इनके फादर बहुत छोटे से टीचर थे, मगर आज प्रशांत किशोर का नाम इंटरनेशनल लेवल पे है। लालू का नाम जो है चारा घोटाला से है, ये नवी नकल पास करके नवी फेल है। तो अगले ने कहा क्या है आप ये भी देखिए कि प्रशांत की आदत है कि बहुत साफ कह दे। प्रशांत जी ने ये कहा है कि इसकी पहचान क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकी पहचान, तेजस्वी की पहचान क्या, सिर्फ लालू के बल पे। ये सच है कि नहीं कोई वो इंग्लिश जानता, ना मैथमेटिक्स जानता, ना कुछ भी जानता है, ना ही राजनीति अगला जानता है। कैसे नीतीश कुमार अगले को, मतलब एक प्रकार से कहना था, कैसे नीतीश कुमार इनको पाल रहे हैं, ये नीतीश कुमार समझते हैं। दूसरी बात, वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राजीव गांधी के लड़के हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता हैं। ये भी बात उन्होंने बिल्कुल सच ही कही। आपको बताना है, राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के, इंदिरा परिवार के लड़के, इनके साथ गांधी जी का नाम जुड़ गया, महात्मा गांधी का। नेहरू खानदान के मोतीलाल जी अरबपति उस ज़माने में थे। उस ज़माने में 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था कांग्रेस को। तो आपको बता रहे हैं कि ये इसलिए वो ने अगले ने बिल्कुल सच बात कह दी। और सच बात में ये कहने पे आज से नहीं, शुरू से ये प्रशांत किशोर का दुर्भाग्य रहा। सच बात कह देते, लोग बुरा ही मानते, वहीं पे लोग इस चीज़ का उनको मानते भी। उन्होंने आगे और क्या बोला है कि राहुल गांधी पर कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है, वे देश के नेता थोड़ी हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। बाबूजी की पार्टी दुकान है। सही बात है, कांग्रेस पार्टी जब बनी थी उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था इसको ख़त्म कर दो और अलग दल बना लो। वो कांग्रेस बहुत आदरणीय कांग्रेस थी। इन्होंने अपनी दुकान बना ली,
दुकान बने। उसके बाद कांग्रेस कई बार इंदिरा जी ने तोड़ी, राजीव गांधी तोड़ी, और कांग्रेस आई नाम रख लिया। कांग्रेस आई का मतलब कांग्रेस इंदिरा। तो ये एक प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड दुकान हो गई। वो कांग्रेस बहुत महान थी उसमें। लेकिन उन्होंने जो तेजस्वी यादव के लिए कहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार काम कर रही है, एक तरीके से जंगल राज जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उनके जो बयान में चिंता भी जाहिर की गई है कि अगर 9वीं फेल, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार तवज्जो तेजस्वी को दे रहे हैं, आने वाले वक्त में बिहार की सियासत की कमान अगर नीतीश कुमार नहीं संभालेंगे तो दूसरा नाम है तेजस्वी यादव। तो क्या उन्हें इस बात की भी चिंता है कि अगर तेजस्वी यादव के हाथों में कमान चली जाती है तो बिहार में और ज्यादा सिचुएशन बिगड़ सकती है? हकीकत ये भी है कि वो समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं अपना। अब देखिए बनारस में आए थे, उनके सब चीज़ खैर लौटा दी गई। तमाम जगह तेजस्वी यादव बेइज्जती करा लेते हैं, तमाम जगह, और दूसरी कोई भी काबिलियत नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने बहुत साफ कह दिया है, और जो जानते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार चला नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। लालू रहे, नीतीश रहे, सब रहे, एक से एक लोग रहे, मगर आपको बता रहे जितना बिहार के अंदर रोजगार होगा उतना सिर्फ एक नोएडा जैसी सिटी में, नोएडा जैसी छोटी सिटी में उससे ज़्यादा रोजगार है जितना टोटल बिहार में होगा। जितना बिहार में टोटल होगा उतना झारखंड के रांची और जमशेदपुर में होगा। ये एक सोचने की बात है, क्योंकि इनका प्रशांत किशोर का बिहार के हित की सोचने की बात है, इसलिए उन्होंने कहा। दूसरी उन्होंने और भी चीज़ें कई बोली है कि इन लोगों का मतलब क्या, इन सब चीज़ों से उल जलूल बकवास करता है तेजस्वी के लेकर। वास्तव में तेजस्वी उल जलूल बकवास करते हैं। राहुल गांधी का भी यही है कि इतना रटाया जाता है तब बामुश्किल वो रट के बोल पाते हैं। जात धर्म में बांटा है, ये भी बात सही है, जात धर्म में बांटा है, और लालू ने बहुत ज़्यादा बांटा है। लालू ने बहुत ज़्यादा बांटा। शराब की ओपन बात है, उसमें ये बड नहीं है। नीतीश ने शराब बंद की थी, वहाँ शराब बिक रही, शराब में लोग मर रहे हैं, शराब में लोग बन रहे हैं। हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहे हैं लोग मर रहे हैं। जब शराब बैन है तो लोग मर कैसे रहे? और शराब का जो पूरा कारोबार वो इनके हाथ में है। यही पोजीशन है दिल्ली में। दिल्ली में आप वालों के हाथ में था, और पंजाब में मान के लोगों का है। ये मतलब ये बाकायदे उसकी जांचें चल रही, ईडी वगैरह कह रहे हैं। तो इसमें हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं ये लोग शराब की दलाली करते हैं। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उनकी बात में सही है कि इन्होंने देश को बांटा, जात को बांटा, और शराब बांटी, और यही सब बालू के ठेके लिए और ठेके वगैरह। दूसरा उन्होंने एक बात कही कि PWD मिनिस्टर बना अगला, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई PWD में, हमेशा लड़ाई PWD के विभाग के लिए होती। दूसरी आपको बता रहे पैसा वसूल कर टिकट बांटा, ये भी कटु सच है, बिल्कुल सच है कि पैसा लिया गया, पैसे से टिकट बांटी गई। दूसरा उन्होंने कहा है कि गरीबी और मजबूरी का लोग वोट दे देते। हकीकत है लोग गरीबी और मजबूरी के बल पे वोट देते थे, ये जात का फ़ायदा उठाए। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा इसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। ये भी कहा कि ज्ञान दे रहा, तो वास्तव में तेजस्वी को कोई अक्ल नहीं है। तेजस्वी अगर ज्ञान दे रहा है तो गलत। एक बार रोहिणी दे, तो रोहिणी का अपना एक स्टेटस है, रोहिणी का तो उनका एक बात माना जाएगा। मगर आपको बता रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसको अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का बना दिया जाए, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के उसको गृह मंत्री बना दिया जाए, PWD दे दिया है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे। ये भी इन्होंने कहा। अब इसमें रोहिणी ने क्या कहा है, उनकी जो लालू की बेटी रोहिणी हैं, उन्होंने क्या कहा है आपको रोहिणी के बारे में बता दें। रोहिणी ने अपनी किडनी भी दान दी है, जो एक बड़ी अच्छी बात है। एक बेटी ने अपने बाप को दी, ये देश को भी समझना चाहिए कि बेटियां भी हैं। उसने क्या कहा है रोहिणी ने, देखिए अपने भाई के बचाव में, कि PK जो है प्रशांत किशोर BJP का एजेंट है, उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर जो है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मतलब नीतीश कुमार। फिर उन्होंने नाम लिया कि जगन रेड्डी, स्टालिन, पवन वर्मा व नीतीश कुमार CM बिहार, व राहुल गांधी व अभिषेक बनर्जी अन्य नेता इनके राजनीतिक पिता हैं। अब देखिए रोहिणी ने उनसे ज़्यादा स्पष्ट कह दिया कि इनके पिताजी राहुल गांधी भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं। मतलब अगले ने अपने पिताजी का बचाव किया,
ये भी एक मतलब उनकी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर, जिस तरीके से आपने रोहिणी का जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, 2014 में हमने देखा कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर बीजेपी के लिए काम किया, उसके बाद ममता बनर्जी के लिए भी उन्होंने बतौर रणनीतिकार काम किया। लेकिन अब जो वो बयान दे रहे हैं जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं से मिलते जुलते बयान हैं। तो ऐसे में सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का ये रवैया या सरकार के खिलाफ बोलना, तेजस्वी यादव पर सवाल उठाना बीजेपी के लिए कितना फायदा बिहार में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पहुंचा सकता है? देखिए, मैं आपको प्रशांत किशोर के बारे में बता दें, प्रशांत किशोर बीजेपी के कतई एजेंट नहीं, बिल्कुल साफ बात करते हैं। बीजेपी से उनकी कभी पटी नहीं। उन्होंने मोदी के उसमें कैंपेन के लिए बाकायदे उनसे कांटेक्ट हुआ था। दूसरी बात आपको बताना, प्रशांत किशोर को आप यकीन मानिए, ये मेरा आपको बताना है, बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, पूरे देश में अगर राजनीतिक उसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज है और जिसकी मैथ आज तक टोटली सक्सेस रही है, वो प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर ने मोदी जी से कहा था, आरएसएस के भागवत जी से कहा था कि आपकी 300 के नियर अबाउट सीट आएगी, 275 से ऊपर होंगी और 325 से ज़्यादा नहीं होंगे। 2014 में यही हुआ। दूसरी, प्रशांत किशोर ने को जब बंगाल की वो मिली कमान ममता बनर्जी के साथ थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी कीमत में बीजेपी को 100 का आंकड़ा नहीं पार होने दूंगा। सारे सर्वे आ रहे थे, सब कह रहे थे 100 पार हो जाएंगे। आपको प्रशांत किशोर का एक कैरेक्टर बता दें, बीजेपी 100 से नीचे आ गई, 78-79 पे आ गई, मगर प्रशांत किशोर ने किसी से नहीं कहा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि 100 मैं नहीं होने दूंगा, जबकि सब लोगों को अंदर, ममता बनर्जी ने भी मान लिया था कि 100 से ऊपर ये लोग पार कर जाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने किसी से सिरे नहीं लिया। दूसरी, प्रशांत किशोर ने पंजाब में क्या किया, चुनाव जिताया और फर्स्ट इलेक्शन में बताया कि अमरिंदर सिंह को आप उनके नेतृत्व में लड़िए, कैप्टन के नेतृत्व में आप जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर को बनाया गया, प्रशांत किशोर ने अमरिंदर को जिता लिया। उसके बाद उन्होंने कहा सोनिया जी से, अमरिंदर बुढ़े हो गए, इनके नेतृत्व में नहीं जीत पाएंगे, तो चन्नी को लड़ाया। बाद में जब प्रशांत किशोर जी से सोनिया जी और राहुल ने पूछा, बोले आपका कोई भी नेतृत्व अब चुनाव पंजाब में नहीं जिता सकता। तो प्रशांत किशोर ने जितना भी कहा, बीजेपी से कहा, बीजेपी के 3 नेताओं के लिए कह दिया था ये बेकार है। और आपको बताना है, कांग्रेस में चिदम्बरम के लिए कह दिया था, कपिल सिब्बल, तमाम लोगों के लिए। तो अगले को राजनीतिक नॉलेज है, मगर राजनीति अगला कर नहीं सकता, वो बात है, मगर राजनीतिक नॉलेज है। और अगले ने जो कह दिया, एक इतिहास और आगे के लिए कह दिया, उससे साफ है कि नीतीश का जो है, नीतीश राजनीति में नहीं आ पाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वो सिर्फ परिवारवाद के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव की पहचान है, और वहीं पर राजीव गांधी के बेटे हैं, इसलिए राहुल गांधी की पहचान है। तो उनका यह भी कहना है कि प्रशांत किशोर गलत भविष्यवाणी नहीं करते हैं, और चुनाव में हमने देखा है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं इतिहास के लिए या आने वाले वक्त के लिए तमाम बातें कही हैं जो कि सच साबित होंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।